सुप्रभात। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को यूजी सेमेस्टर 1 के लिए जी और डीएसी पेपर का टॉपिक लाया हूँ, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है ऋग्वेद काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है ऋग्वेद काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यानी ऋग्वेद एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपको टाइमिंग भी जानना चाहिए। ऋग्वेदिक काल का टाइमिंग है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋग्वेद की रचना उसी काल में हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो टॉपिक आज लिए हैं वो है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति का मतलब होता है कि राजा का क्या कंडीशन था, क्या राजा का पद वंशानुगत था, क्या उसकी सहायता के लिए कौन कौन से पदाधिकारी थे, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सी संस्थाएं शासन व्यवस्था में भाग ले रही थी। प्यारे बच्चों, यही है पॉलिटिकल सिस्टम। तो उस पीरियड में चूँकि मध्य एशिया से लोग आए थे, कबीलाई समूह में थे, जन थे, और उसके जो प्रधान होते थे उसको राजन बोलते थे। ठीक है। शुरुआती दौर में ये जो पद था वो वंशानुगत था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हुआ कि राजाभिषेक होने की प्रथा प्रारंभ हुई, और राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं थी, सभा, समिति, है ना, गण, विदत, ये सब संस्थाएं क्या हुई, इस पर नियंत्रण करने का काम करती थी। उसमें सभा और समिति महत्वपूर्ण थी। तो प्यारे बच्चों, इस शुरुआती लेक्चर में ही हम लोग ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि सभा, समिति, विदत, ये जो संस्थाएं थी ये पॉलिटिकल सिस्टम के एक अभिन्न अंग थे। यानी ये जो संस्थाएं थी राज्य व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। बच्चों, इसमें देखिए, समिति के माध्यम से ही राजा का चुनाव होता था, यानी समिति महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। विदत सबसे प्राचीन संस्थाएं थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आता है। सेकेंड जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं थी वो थी आपकी समिति, जिसका 9 बार उल्लेख आता है। उसके बाद जो संस्थाएं थी वो थी सभा, जिसका 8 बार उल्लेख आता है। तो समिति के माध्यम से ही राजा का चुनाव होता था। कोई दिक्कत? आगे हम बात करते हैं कि ये तो सिस्टम हुआ। सभा में आपको बताया, यदि आज के वर्तमान समय से तुलना आप कीजिएगा तो इसमें जो आज का जो लोकसभा है उस समय का एक तरह से समिति थी। आज का जो राज्यसभा है उस समय की सभा थी, क्योंकि सभा में भी बहुत डिस्कशन होता था। जिससे कोई गलती किया तो उसकी भर्त्सना की जाती थी, वाद विवाद होता था, चर्चा होता था। उसके हेड को सभापति बोलते थे। बहुत सारी चर्चा उसके विषय में कहा जाता है। सभा के विषय में ऋग्वेद में कुछ आलोचना भी की जाती है
क्योंकि जुआ और पाशा का एक समूह बोला गया उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे। लेकिन याम लोगों की जो संस्था थी वो आपका था समिति, उसी के माध्यम से राजा का चुनाव निर्वाचन होता था। प्यारे बच्चों, और जो विदत जो मैंने बताया प्राचीन संस्था थी, उसके माध्यम से जो वेतन वगैरह होता है वो निर्धारित होता था। और विदत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी प्रवेश था, महिलाएं भी वहां जाती थी। तो इस तरह से विदत जो संस्थाएं थी वो सबसे प्राचीन संस्थाएं थी ऋग्वेद काल के। साथ ही साथ ये तो एक सिस्टम था जो मैं आपको बताया, सभा समिति विदत, है ना। और इसके साथ ही साथ कुछ पदाधिकारी भी थे जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, जैसे पुरोहित हो गए, है ना, ग्रामणी हो गए, सूत जैसे होता है, सूतकार जो जिसको बोला जाता है, वो थे। तो इस प्रकार की पदाधिकारी थे। स्पर्श हो गए, स्पर्श जो गुप्तचर जिसको बोलते हैं, वो थे। प्यारे बच्चों, इस तरह की पदाधिकारी थे जो राजा को मदद करते थे शासन व्यवस्था को चलाने में। तो एक तरह से हम देखते हैं कि इतना प्राचीन सभ्यता थी। वर्तमान के साथ यदि हम उसका तुलना करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो बहुत कुछ हमको दिखता है। अभी मैं आपको बताया लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से वहाँ सभा समिति, कबीलाई संगठन थे, है ना। वाद विवाद होता था, कोई गलत किया उसका भर्त्सना हुआ, यानी पूरी तरह से वो निरंकुश नहीं थे, सिस्टम था। तो प्यारे बच्चों, यानी ऋग्वेद काल का जो राजनीतिक कंडीशन था बहुत ही अच्छी थी। और आपको पता है कि ऋग्वेद काल का पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं कि मैं आपको बताया कि जन विश्व ग्राम और ग्राम कुल में विभाजित थे। बहुत सारे जन थे, ठीक है। और इसके वजह से एक ऋग्वेद काल में युद्ध भी होता है, दशराज युद्ध, जिसमें सुदास की विजय होते हैं। सुदास नामक जो होता है राजा, उसका विजय होता है। क्योंकि वो करता क्या है कि अपना जो पुरोहित होता है उसको विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को ले आता है, जिसके वजह से विश्वामित्र जो है सो कुछ गणों को, 10 गणों को मिलकर परुष्णी रावी नदी के तट पर भयंकर युद्ध होता है। उसी को दशराज युद्ध बोला गया, 10 जनों के कुलों के बीच। लेकिन इसमें सुदास की विजय होती है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि राजा के काम काज में पुरोहितों का बहुत बड़ा योगदान था। और पुरोहित आज के समय केवल पूजा पाठ, मांगलिक कार्य ही नहीं करते थे, बल्कि यहाँ तक कि वो युद्ध में भी राजा के साथ जाया करते थे, राजा के साथ हमेशा बैठते थे, और राजा उनके साथ विचार विमर्श, बुद्धि, सलाह लेता था। आज का जिस तरह से होता है सलाहकार, राजदूत, सचिव, इस तरह का आप देखते हैं। प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त हो गया, आर्थिक सलाहकार, इस तरह देखते हैं कि नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अजीत डोभाल थे। ये क्या है? यानी एक तरह का सिस्टम है जो हर एक विभाग से संबंधित होता है, जो मंत्री को सलाह देता है कि आप इस तरह कार्य कीजिएगा तो ये काम अच्छा होगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी को बोलते हैं सलाहकार। तो ऋग्वेद काल में जो पुरोहित होते थे वो राजा का सलाहकार होते थे।
मार्गदर्शक होते थे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखने के लिए परीक्षा में आए तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको बेहतरीन ढंग से आपको मैं बताया, सभा समिति, इस तरह के जो सिस्टम आपको मैं बताने का काम किया। जैसे न्याय व्यवस्था यदि हम बात करते तो राजा तो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, राजा तो हेड होता था न्याय व्यवस्था, लेकिन न्याय करने के लिए वो अपने से नीचे पदाधिकारियों से सलाह लेता था। स्पर्श में बोला गुप्तचर, जैसे कोई मामला हुआ, किसी की हत्या कर दी, गुप्तचर से वो संदेश लेता था, क्या वजह है, क्या सही है कि गलत है। तो राजा अपने से नीचे के पदाधिकारियों से सलाह लेता था, विचार विमर्श करता था, तब वो जस्टिस देने का काम करता था। और यहाँ तक कि प्राचीन जो वहाँ संस्था में आपको बता रहे हैं, वो सभा जो होता था एक तरह से वो न्यायिक व्यवस्था में भी काम करने का काम कर, नहीं बताएं आपको कि इसमें कोई गलती करता था तो उसकी भर्त्सना की जाती थी, सजा दी जाती थी। तो प्यारे बच्चों, ऋग्वेद काल में न्यायिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और यदि हम इसको थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, उत्तर वैदिक काल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो विदत आपको जो प्राचीन संस्था बताएं, इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी जाती थी, है ना, कुलीनों की संस्थाएं थी, कुलीन वृद्ध लोग इसमें भी शामिल होते थे। तो इसका महत्व जो है उत्तर वैदिक काल में घट जाता है, और इसका विदत जिस संस्था है उसकी महत्व घट जाती है। और महिलाओं को जो पहले सभा में भी भाग ले लेती थी ऋग्वेदिक समय में, अब उत्तर वैदिक काल में उनको महिलाओं को अब शामिल नहीं किया जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, मैं देखने का प्रयास किया कि ऋग्वेदिक काल का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, हर विभाग का पदाधिकारी होता था, ठीक है। जैसे मतलब जो सारथी जो होता था, है ना, सैनिक भी बहुत थे, जैसे पैदल थे, रथकार थे, इस तरह का सैनिक बटा हुआ था। राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं होता था, लेकिन जब वो युद्ध करने जाते थे तो नागरिकों की एक सेना संगठित कर लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी, और इस तरह से एक अच्छा सिस्टम चलाने का प्रयास, जो पॉलिटिकल एक सिस्टम होता है, आधुनिक के समय में वर्तमान के समय से भी तुलना करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा दिखने को मिलता है। पारदर्शिता थी, चर्चा के बाद कोई न्याय होता था, ये अच्छा सिस्टम है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखने का प्रयास किए, बात किए, और भी आप कुछ आपको लगे किताबों के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी नॉलेज और भी इंक्रीज करे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आज के लिए बस इतना। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।